जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे। मुख्तलिफ़ औक़ात मुख्तलिफ़ केसेस का सामना करते रहे। 3 नैब रेफरेंसेस उनके ख़िलाफ़ कायम किए गए जब उनको डॉन लीक्स के बाद निकालने का फ़ैसला किया पाकिस्तान की फ़ौज ने। और वो तीनों केसेस जो उस वक़्त तक दस्तयाब शवाहिद थे, जो मालूमात मौजूद थीं, उनकी बुनियाद के ऊपर जल्दबाज़ी के अंदर, इंडीसेंट हेस्ट के अंदर बनाए गए। और उन्हीं केसेस के अंदर बाद में उनको सज़ा भी सुनवाई गई और उनमें से एक केस में आज वो बरी हो गए। मैं आज आपके सामने जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक की अदलिया, जिसमें हमने देखा कि मोहतरम साकब निसार जैसे नाम भी आए, और आज हम मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पे सरफराज देख रहे हैं। ये सारे केसेस जो बनाए गए और ये फैसले जितने भी करवाए गए, चाहे वो केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ हों, चाहे वो केसेस इमरान खान के खिलाफ हों, ये सब बनाने वाली भी फ़ौज और आईएसआई होती है। इसके ऊपर फैसले सुनवाने वाली भी फ़ौज और आईएसआई होती है। दरमियान में अदलिया का लफ्ज़ या नाम नेहाद एक किरदार जो है वो इस्तेमाल होता है। इस किरदार को क्या नाम दिया जाए, इसके ऊपर बात करने के लिए आज एक दिलचस्प गुफ्तगू आपके सामने मैं रखता हूँ। आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, आपका नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस के हवाले से कोई भी नुक्ता नज़र हो कि ये केसेस कितने मजबूत थे या कितने कमज़ोर थे, ये केसेस झूठे थे, सच्चे थे, या इनकी क्या, या जो भी नोयत थी, आप एक चीज़ दिल से मानेंगे कि, और माननी चाहिए, सच यही है कि ये केसेस फौज ने बनाए थे और फौज ने बददियानती से बनाए थे। आप ये देखें कि आज नैब का मेन नुक्ता नज़र ये था कि वो ये साबित करने में कामयाब नहीं हो सकी कि लंदन अपार्टमेंट्स की मिल्कियत मोहम्मद नवाज शरीफ की है, या इनको ख़रीदे जाने के वक़्त ये दूसरे वकील के आर्गूमेंट से, जो नवाज शरीफ के वकील थे, लेकिन नैब की खामोशी साफ ज़ाहिर है कि रजामंदी थी कि ये बात दुरुस्त है कि जब वो ख़रीदे जा रहे थे तो उस वक़्त जो एक कनेक्शन है मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो साबित नहीं हो सका। यकीनन आप भी ये बात सुनते हुए, अगर आप मुस्लिम लीग नून से हैं तो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे होंगे, और अगर पीटीआई से हैं तो आपको गुस्सा आ रहा होगा कि ये नैब साबित नहीं कर सकी। साबित करना ना करना, मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा आज। मैं सिर्फ इस फैक्ट की तरफ, इस हकीकत की तरफ, इस सच की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि जो भी था, ये केसेस फौज ने बनाए थे, और फौज ऐसे बनाती है कि केस कमज़ोर हो, क्योंकि जज का गला मरोड़ के फैसला जो मर्जी वो चाहे वो ले ले। तो कमज़ोर इसलिए बनाया जाता है कि जब निकालना हो तो निकाल भी दें, ताकि कोई बात भी ना कर सके। इस सारे खेल के अंदर आप अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान के केसेस की बात करें, तो आज के दिन आपका जो भी नुक्ता नज़र है इमरान खान के खिलाफ केसेस के हवाले से, आप देखिएगा इमरान खान के खिलाफ केसेस भी इसी तरीके से ख़त्म होंगे। यही जज जो आज बड़ी सख्त सख्त ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स में हो, चाहे आला अदलिया यानी हाई कोर्ट में बैठे हो, चाहे अदालत उज़्मा में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हो, ये सारे जजेस की सारे नज़रियात जो हैं वो बह जाएंगे डाउन द ड्रेन, और आप देखेंगे कि ये वही बात करेंगे, तोता उसी तरह बोलेगा जिस तरह तोते को बोलने के लिए कहा जाएगा, और वही फैसले आएंगे जो फौज चाहेगी। तो पाकिस्तानी की अदलिया का जो एक अदारा है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? क्या क्या जस्टिस मुनीर के वक़्त की अदलिया किसी भी तौर पे मुख्तलिफ अदलिया थी जब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, या आज के दिन जो लोग बैठे हैं क्या वो साकिब निसार से मुख्तलिफ हैं? ये सवाल है। आपकी नफ़रतें हो सकती हैं साकिब निसार साहब से, मोहब्बतें चंद लोगों की होंगी, आपकी नफ़रतें हो सकती हैं काजी फ़ाइज़ ईसा से, चंद लोगों की मोहब्बतें होंगी, लेकिन अगर आप दिल पे हाथ रख के हकाइक के साथ फैसला करना चाहेंगे तो यकीनन आपको ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि ये तमाम केसेस, जितने भी सियासी केसेस हैं, ये बनाती भी फौज है। ये केस अदालतों में चलते भी फौज और आईएसआई की मर्जी के मुताबिक है, मंशा के मुताबिक हैं, और ये जजेस वही फैसले देने पर मजबूर होते हैं जिसके लिए इनको फौज या आईएसआई के ज़रिए कहा जाता है।
और वो फैसले करते हैं। यही वजह है कि मुझे तो वो फिगर भी याद नहीं कि कितनवा नंबर है पाकिस्तान की अदलिया का। अदलिया का किरदार माजरत के साथ इससे मुनासिब लफ्ज़ कोई नहीं है, एक तवाइफ का किरदार है पाकिस्तान के निज़ाम में। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ एक दो हवालों से, तो मेरे दोस्त बाद में नाराज़ होते हैं कि आप तवाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अदब के अंदर और चंद तहरीरों के अंदर जो है वो तवाइफ के किरदार के साथ भी चंद असूल जो है वो मुंसलिक होते हैं। ये वाले लोगों के तो कोई छोटे मोटे असूल भी नहीं होते कि ये जिस तरीके से बिकते हैं, जिस तरीके से खामोशी इख्तियार करते हैं, ये सबसे अहम बात है, खामोशी इख्तियार करना। कि जब फैसला दिया जाना ज़रूरी हो, जब किसी केस को उठाया जाना और उसके ऊपर फैसला देना ज़रूरी हो, तो उस वक़्त चंद लोग मुनाफ़क़त करते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। तो ये वाला किरदार भी उनका उतना ही गंदा होता है जितना इन राइटिंग आप कोई जस्टिस बशीर वाला या जो है वो साकिब निसार वाला या जस्टिस मुनीर वाला कोई फैसला लिख दें, तो वो एक ही बात है। तो ये किरदार आपका खामोश रह जाना भी उसी तरफ ही इशारा करता है। हमने देखा कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाए गए, तो जिस तरह मैंने अर्ज किया लंदन अपार्टमेंट्स के हवाले से, तो नैब ने इस पूरे अरसे के अंदर, साफ ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, सुप्रीम कोर्ट आर्डर दे ही नहीं सकती थी, ये एक बेसिक फ्लॉ था, एक टेक्निकल जो लॉ है नैब का बुनियादी तौर पे उसकी नफ़ी थी। तो साफ ज़ाहिर है प्रोसीजर के अंदर जो जब इस तरीके से कंसीडर होना है, तो ये तो बुनियादी चीज़ होती है किसी भी केस का फैसला करने के हवाले से। ये जानबूझ के रखवाए जाते हैं, ये जानबूझ के रखे जाते हैं। लेकिन क्या हम जो आज गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद तो ये है कि किसी भी निज़ाम की कामयाबी के लिए, किसी रियासत की कामयाबी के लिए, किसी मुल्क की कामयाबी के लिए उसका अदलिया का निज़ाम बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। अदलिया का आज़ाद होना, मुनसफाना तरीक़ों से फैसले करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारी अदलिया इस तरह की अदलिया है काजी फायज ईसा साहब की, कि मैंने अर्ज़ किया, मैंने रिपोर्ट किया कि जी फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ केस नहीं लगाया जाएगा एक ख़ास अरसे तक, और उस दौरान जो प्रेशराइज किया जा रहा है, जो ले दे हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, एक अपोजिशन की पार्टी है उसके खिलाफ, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है चंद लोगों को अपनी मर्जी की चीज़ें करने के लिए, करवाने के लिए, तो ये इसके ऊपर इसको टेकअप नहीं किया जाएगा। हालांकि जब कादी फायज साहब बने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू था। कोई भी शख्स किसी भी मकतबा फिक्र से तल्लुक़ रखता हो, चाहे वो हक में हो या खिलाफ हो, ये बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है वो फौजी अदालतों का क़याम, क्योंकि एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम चल रहा है, तो जुडिशियल सिस्टम ने फैसला करना है कि ये सही है, ये गलत है। अगर उसको सही भी मानते हैं तो उसको सही करार दे देते। लेकिन देखें, एक बड़ा 3-4 हफ्ते तक वो केस ही टेकअप नहीं किया गया, जो खुद कादी फायज ईसा साहब के एक मौक़िफ़ की वजह से पहले सुना ही नहीं जा रहा था कि जी मैं क्योंकि एक फलां पार्लियामेंट का कानून बना है, उसके मुताबिक बेंच नहीं बना तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनता। बाद में जब वो चीफ जस्टिस बन गए और उन्होंने फिर उसमें शामिल ही नहीं हुए, मुख्तलिफ जजों को दे दिया केस। और अब देखें अब कितनी सूरत हाल खुल के सामने आ गई कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अपील दायर की गई और सिंध का चीफ जस्टिस कहते हैं मतीउल्लाह जान साहब को, मतीउल्लाह जान साहब की स्टोरी है कि जी हमने तो अपील दायर ही नहीं की, यानी कि सब फ्रॉड हो रहा है। आपने देखा कि शोहदा फाउंडेशन की तरफ से जो शोहदा हैं पाक फ़ौज के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हमारे भाई, हमारे अपने ख़ानदानों फैमिलीज़ के लोग, जिनका नाम इस्तेमाल करके जो लूट मार की जाती है पाकिस्तान में जर्नलों की तरफ से और पूरी दुनिया में जायदातें बनाई जाती हैं, उनके बेचारे लवाहिकीन बेचारे वो बेसहारा बेआसरा होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उनकी फैमिली का जो बड़ा जो अहम बंदा होता है वो जान दे चुका होता है, शहीद हो चुका होता है, उनको इस्तेमाल करते हैं ये लोग अपनी लूट मार के लिए। और इस यहाँ पे अब मिलिट्री कोर्स को करने के लिए बाकायदा उनका एक कन्वेंशन करवाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई उनसे, और वहाँ पे जब उनसे बात की सहाफ़ियों ने, इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों ने, तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं हमें क्यों यहाँ लाया गया, हमें तो कहा गया था आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात करवानी है। तो क्या ये सब चीज़ें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है? किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक अपील पहुंच जाती है कि मुतलका फरीक कहता है कि मैंने अपील ही दायर नहीं की है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन आज के दिन तक हमें नजर नहीं आया। क्या इस अदलिया में जो इस वक्त अदलिया है और इसमें साकिब निसार की अदलिया में कोई फर्क है? अपने दिल पे हाथ रख के इंसाफ कीजिए और सोचिए, छोड़ दीजिए तहरीक इंसाफ क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या है। क्या जब जो भी उन्होंने बेंच बना दिया फौजी अदालतों के हवाले से, उन्होंने सेट असाइड कर दिया, अब इशू वाइड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ करार दे दिया ये तमाम जो मिलिट्री कोर्स का प्रोसेस था, क्या वो तहरीक इंसाफ के लोग सिविलियन अथॉरिटीज़ को सरेंडर किए गए हैं?
अगर नहीं किए गए तो काजी फायज ईसा साहब ने कोई इस हवाले से एक्शन लिया? आज के दिन तक हमने कोई बात सुनी उनके हवाले से? ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? क्या हमारे सामने हमें नजर नहीं आ रहा किस तरह से अदलिया के निज़ाम का बदतरीन मजाक उड़ाया जा रहा है? कि एक सियासी जमात के लोग उनको पार्टी छोड़ने के लिए कहा जाता है, 9 मई को वाकयात जो एहतजाज हुआ था उसके खिलाफ बयान देने के लिए कहा जाता है, अगर वो बयान नहीं देते तो उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको अदालत जमानत देती है, उनको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर दूसरा तीसरा चौथा ये चीज सिलसिला चलता चला जाता है। क्या ये कादी फायज साहब को नजर नहीं आ रहा? क्या फर्क है साकब निसार जो एक तरह की एक्टिविज्म वन साइडेड कर रहे थे उस वक्त, उसमें और आज की एक्टिविज्म में? अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, बताइए क्या ये बात सच है या नहीं है? क्या ये अदलिया का गिरा हुआ घटिया तरीन म्यार जाहिर करती है कि नहीं करती? मैं बारहा अर्ज करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के हवाले से कि खवातीन के हवाले से मुख्तलिफ कवानीन में वाज़े हदायत मौजूद हैं, बहुत क्लियर है खवातीन को कैद रखने के हवाले से जो कवानीन है कि आप इस तरह के केस में किसी भी खातून को इतना लंबा अरसा रख ही नहीं सकते। उनकी भी यही सूरत हाल है, एक केस में जमानत हुई है, दूसरे दूसरे में तीसरे, अगर सारी जमानतें होगी तो पता नहीं कोई लॉ ऑर्डर के जो है वो जो सेक्शन होती है नज़रबंद करने की उसके तहत अंदर कर दिया। क्या ये बदतरीन मजाक नहीं है? क्या वो बेटियां नहीं है इस कौम की? क्या कादी फायज साहब को ये नज़र नहीं आ रहा? किस मुंह से हम साकिब निसार को गलत कहते हैं, बुरा कहते हैं? मतलब मैं तो गलत कहता हूं क्योंकि उनके फैसले दुरुस्त नहीं थे, वो 22 जज थे साकिब निसार। मुझे सिर्फ उन लोगों पे एतराज है जिनको फर्क नजर नहीं आ रहा है। मतलब पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के साथ जितना जुल्म पिछले चंद अरसे में किया गया या इन दिनों में किया जा रहा है, पूरी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। मैंने कल के प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि बिल्कुल 2018 के इलेक्शन में फौज का जो किरदार है उसकी उसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप ये कहें तो आप बददियानत हैं, आप झूठ बोल रहे हैं कि बिल्कुल वही हो रहा है जो 2018 में हो रहा था। बिल्कुल वो नहीं हो रहा है। 2018 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जेरे उताब थी, उनको उनके लीडर्स को गिरफ्तार किया जा रहा था, उनकी जो पार्टी का सरबराह था उसको वाकयातन जेल में जला गया, ये बात दुरुस्त है, लेकिन पीएमएलएन एग्जिस्ट कर रही थी, उसके तमाम लीडर्स मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, एहसन इकबाल मौजूद थे, ख्वाजा साद रफीक मौजूद थे, ये तमाम लोग जो है वो कैंपेन चला रहे थे, ये तमाम के तमाम लोग, शहबाज शरीफ उसको लीड कर रहे थे पूरी कैंपेन को। हमने देखा, वो सब के सब पूरी दुनिया ने देखा, उनके हर शहर के अंदर जलसे हो रहे। यहाँ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को मुखालफ जो पार्टी है पाकिस्तान आर्मी की मतलब जो मुखालफत है जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से, उन्हें किसी शहर के अंदर जलसा नहीं किया करने दिया जा रहा, उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, उनकी असम्बली नहीं होने दी जा रही। क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक नहीं है? क्या आगे कौमी इंतखाबात आ रहे हैं? अगर आप कहते हैं जी कि आपको फर्ज करें 184(3) की जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल नहीं करते, अच्छी बात है ना करें, लेकिन क्या आम इंतखाबात सर के ऊपर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को उसके किसी बंदे को सांस नहीं लेने दिया जा रहा? क्या बेसिक ह्यूमन राइट्स की इससे बड़ी वायलेशन कोई हो सकती है? तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप खामोश हैं, तो आप में और साकिब निसार में, जस्टिस मुनीर में क्या फर्क था या क्या फर्क है? नवाज शरीफ साहब की मैं बहुत खुल के बात करूंगा, मुझे केस के कंटेंट्स के ऊपर बिल्कुल इतराज था। मेरे ख्याल में नैब ने बिल्कुल सही केस नहीं बनाया था। अगरचा मैंने ये बात भी कही और ये बात दुरुस्त है कि वो मनी ट्रेल आज के दिन तक नहीं दे सके, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि रकम वो वहां पे कैसे लेके गए जब से वो वहां रह रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूं, ये एक सियासी केस था, ये हमें मानना चाहिए। जो सच है उसको तस्लीम करके अगर हम आगे नहीं चलेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। झूठ की बुनियाद पे कभी इमारतें खड़ी नहीं की जा सकती, कभी आप अपने सियासी शऊर को आगे नहीं ले जा सकते। ये सियासी केस था, सियासी केसेस खत्म होने चाहिए। इमरान खान के खिलाफ जो केसेस बन रहे हैं आज के दिन, जिसका जो भी मौकफ है, आप देखिएगा इससे भी मतलब है भोंडे अंदाज से ये केसेस खत्म होंगे इमरान खान के खिलाफ। बात मौजूद गुफ्तगू क्या है कि अदलिया जो तवाइफ का किरदार अदा कर रही है, अदलिया का अदारा जो खत्म हो रहा है, ये तो रियासत का सतून होता है, इसके बगैर तो रियासत चल नहीं सकती, रियासत खड़ी नहीं हो सकती। अफसोस इस बात के ऊपर है, सिर्फ ये पॉइंट हाईलाइट नहीं करना था, अफसोस इस बात के ऊपर है कि मीडिया के अंदर मौजूद चंद काबिल एहतराम लोग इन जैसे लोगों को इज्जत के से पुकारते हैं। ये लोग जिनके चेहरे स्याह चेहरे हैं, ये जजेस जो घटिया तरीन किरदार के ऊपर उतरे हुए हैं, मीडिया के बड़े अच्छे लोग भी इनके खिलाफ नहीं बोलते और इनको पता नहीं शरीफ या नेक समझते हैं।
ये लोग अगर फौज, देखिए अगर आपने इंसाफ करना है तो फिर आपको ये नहीं सोचना कि आपकी बेटी की वीडियो कोई निकाल देगा, आपके बेटे को कोई मार देगा। फिर आपने इंसाफ करना है तो आपने फिर हर कीमत पे करना है। अगर आपने नहीं करना, अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको खौफ है कि आपके बेटे को अगवा कर लिया जाएगा, जैसा कि साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो थे उस वक्त उनको अगवा किया गया उनके बेटे को, और फिर अपनी मर्जी के तमाम काम करवा के फिर उनको एक ड्रामे के तहत पाक फौज ने छोड़ दिया, या जिस तरह मुशर्रफ के दौर में जिस तरह एक काबिल एहतराम जज साहब की एक उनकी फैमिली की एक खातून के हवाले से मामला चले जो गार्डियन ने भी रिपोर्ट किए, तो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग ये सब होता है। ये सिर्फ आपने फेस नहीं किया, ये पाकिस्तान के अंदर हर शख्स हर शोबे में जो शख्स भी पाकिस्तानियत के लिए, ये पाकिस्तान के लिए काम करता है उसको फेस करना पड़ता है। उसको फौज की ये बदमाशी, फौज का ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेजिटिमेट जो रूल है उसके अंदर सरवाइव करते हुए वो खड़ा होते हैं लोग। तो जर्नलिस्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो खड़े होते हैं। तो आपको अगर ये करने तो करें, नहीं तो घर चले जाइए, आपको कौन रोक रहा है? आपके तो माशाल्लाह लंदन में अपार्टमेंट्स हैं, आपकी जमीनें जायदादें सब कुछ है, आप भूखे तो नहीं मरेंगे। किसी और को आने दें, जो नया आने वाला आएगा फर्ज करें वो भी गंदा होगा, तो कम से कम आपके चेहरे से ये वाली कालक तो उतर जाएगी ना कि आपने स्टैंड लिया, या स्टैंड नहीं लिया तो आपने छोड़ दिया। कोई एक मिसाल तो कायम करें। अदलिया जो है वो पता नहीं 178वें नंबर से कोई 177 पे 176 पे ही आ जाए, अगर उसने चौथे पांचवें छठे नंबर पे नहीं आना तो मैंने जैसे अर्ज किया, मैं बिल्कुल जो भी जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं उसमें यकीनी तौर पे, चाहे वो अजीजिया हो का केस हो, मैंने अर्ज किया 10 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम इन्वॉल्व थी, कोई किसी किस्म की मनी ट्रेल नहीं है, कोई लंदन अपार्टमेंट्स के हवाले से कोई किसी किस्म की मनी ट्रेल नहीं है। लेकिन सियासी केसेस थे, मैं समझता हूँ सियासी केसेस खत्म होने चाहिए, चाहे जिसके खिलाफ भी हो। होगा वैसे ही जैसे फौज चाहेगी, जैसा इस प्रोग्राम का मौजू भी यही था। इमरान खान के खिलाफ तब भी खत्म होंगे जब फौज अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगी। चंद केसेस वैसे सियासी नहीं है, जैसे तोशाखाना केस जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है, गाड़ी लेने का 100% साबित शुदा केस है, बिल्कुल सियासी अवामी दबाव के ऊपर उस केस को दाखिल किया गया, बनाया गया, मुकम्मल तौर पे एविडेंस से सपोर्टेड केस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि अदलिया एग्जिस्ट नहीं करती तो फौज जो चाहेगी वही होगा। फिलहाल फौज का ये है कि उस केस को कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने देना। ये अफसोसनाक बात है कि एक रियासत जिसके जो बुनियादी सतून होते हैं, बुनियादी तीन सतून होता है एक जो है वो अदलिया, वो बिल्कुल ही एक आप कह लें कि उज़्व मुअत्तल बन चुकी है। उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है कि जब कहा फौज ने कि नवाज शरीफ का केस बना दो तो बना दिए, जब कहा कि अब ये फैसले कर दो तो वो फैसले कर दिए, और जब कहा तो छोड़ दो तो छोड़ दिए। आज इमरान खान को उसी तरह से निशाना बनाया जा रहा है, कल यही जज जो इसी तरीके से उसको छोड़ रहे होंगे। कोई बेहतरी का इम्कान नज़र नहीं आता, और काजी फायज़ साहब ने इतना मायूस किया इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। नाज़रीन, इसी तरह आपसे जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।